Hello everyone, welcome to Pharma Studies. Today we will study pharmacodynamics. Pharmacodynamics is the branch of pharmacology. When we split the word pharmacodynamics, we have pharmacon, which means drug, and dynamics, which means action. Effect of drug on the body deals with the mechanism of action of drug and relation between drug concentration and its effect. ड्रग का mechanism of action हमारे बॉडी में और उसका relation between its concentration and its effect. Pharmacodynamics is the what the drug does with the body. आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जैसे हम फार्माकोडायनेमिक्स को पढ़ रहे हैं, ड्रग आती है, रिसेप्टर के पे अटैच होती है और उसकी बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर एक्टिविटी को अल्टर कर देती है और एक रिस्पॉन्स जनरेट करती है. ड्रग्स को मेनली हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट. एगोनिस्ट वो ड्रग जो आएगा, रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस लाएगा और एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, उसे हम कहेंगे एगोनिस्ट, जो रिसेप्टर को इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में लाएगा. और रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स है जो कि सरफेस पे हमारी सेल्स की होती हैं, जो कि प्रोटीन इन नेचर होती हैं. और एंटागोनिस्ट क्या है? एंटागोनिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस और एक ऐसा ड्रग जो आएगा, बाइंड करेगा रिसेप्टर पे, कोई रिस्पांस वो नहीं देगा, बस वो आके सिर्फ जगह को और जो रिसेप्टर है उसे ऑक्यूपाई कर लेगा ताकि जो एगोनिस्ट है वो आके अटैच ना हो पाए और कोई रिस्पांस ना दे सके. तो हमारे सेल पे इस ड्रग की एब्सेंस में भी कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो एक्टिव फॉर्म में होते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं, एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी, जो 20% होती है. अच्छा, तो एगोनिस्ट की अब कुछ टाइप्स है, जैसे कि फुल एगोनिस्ट. फुल एगोनिस्ट क्या होता है? ये एक ऐसा ड्रग है जो आएगा, बाइंड करेगा रिसेप्टर पे, ठीक है, और सारे एक्टिव रिसेप्टर, इनएक्टिव रिसेप्टर सब पे आके बाइंड करेगा और सबको क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा, ठीक है. मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, हाई इंट्रिंसिक एफिकेसी है. जब मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा तभी तो हम उसे फुल एगोनिस्ट कह रहे हैं ना. और एक और बात, ये क्यों इतनी मैक्सिमम रिस्पॉन्स ये क्यों दे रहा है? क्योंकि इसमें ये पावर होती है कि ये स्टेबलाइज कर सके अपने एक्टिव फॉर्म को. यह जो अपने एक्टिव फॉर्म है ना, मतलब सारे रिसेप्टर्स को एक्टिव करके ये उस स्टेट को, उस फॉर्म को स्टेबलाइज करता है. अब है पार्शियल एगोनिस्ट. पार्शियल एगोनिस्ट ये भी एगोनिस्ट ही है. ये भी आएगा, बाइंड करेगा सारे एक्टिव इनएक्टिव रिसेप्टर्स को, आगे एक्टिव कर देगा और जो कि कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी वो भी आ रही होगी. लेकिन क्या है इसमें, लेकिन ये है कि इसमें स्मॉल रिस्पांस प्रोड्यूस होता है. अब इसमें क्यों स्मॉल रिस्पांस प्रोड्यूस हो रहा है? ये भी एगोनिस्ट है और बाइंड भी आके कर रहा है सारे रिसेप्टर्स पे. इसलिए 40% और स्मॉल रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसमें ये स्टेबलाइजेशन पावर नहीं है. ये अपने एक्टिव फॉर्म को, एक्टिव स्टेट को स्टेबलाइज नहीं कर पाता. मतलब रिसेप्टर्स एक्टिव होते हैं, फिर इनएक्टिव होते हैं, एक्टिव होते हैं, इनएक्टिव होते हैं. इसलिए ये क्या है, ये इतना स्मॉल रिस्पॉन्स देता है और इफेक्ट देता है, क्योंकि इसमें स्टेबलाइजेशन पावर नहीं होती. अच्छा, अब इनवर्स एगोनिस्ट क्या होती है? इनवर्स एगोनिस्ट एफिनिटी टू बाइंड इनएक्टिव रिसेप्टर एज वेल एज मेक अदर एक्टिव रिसेप्टर इनएक्टिव. ऑल रिसेप्टर्स इन इनएक्टिव फॉर्म स्टेबलाइज इनएक्टिव फॉर्म ऑपोजिट टू एगोनिस्ट रिस्पॉन्स. ठीक है, जो एगोनिस्ट का रिस्पॉन्स होगा, इसका रिस्पॉन्स उसके ऑपोजिट होगा. ठीक है, सारे मतलब जो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी जो 20% आ रही थी उसे भी ये ब्लॉक कर देगी. ठीक है, रिस्पॉन्स ऑपोजिट है. सारे एगोनिस्ट के रिस्पॉन्स से इसके रिस्पॉन्स क्या होती है, ऑपोजिट होते हैं. जैसे कि जो फुल एगोनिस्ट है वो बीपी को कम कर रहा होगा, तो ये क्या कर रहा होगा, ज़्यादा कर रहा होगा. अब है न्यूट्रल एंटागोनिस्ट. अच्छा, न्यूट्रल एंटागोनिस्ट क्या है? न्यूट्रल एंटागोनिस्ट क्या करता है? ये आता है सारे एक्टिव इनएक्टिव रिसेप्टर्स पे आके उन्हें सिर्फ ऑक्यूपाई कर देता है, ब्लॉक कर देता है. कोई चेंज नहीं होता एक्टिव इनएक्टिव रिसेप्टर्स में, कोई चेंज नहीं होते. मतलब जितने 50% हमारे पास एक्टिव रिसेप्टर्स थे तो 50% इनएक्टिव थे, वो 50 के 50 ही रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं आएंगे. नहीं कोई एक्टिव रिसेप्टर इनएक्टिव होगा, नहीं कोई इनएक्टिव एक्टिव होगा. बस ये क्या कर देगा, सिर्फ ऑक्यूपाई कर देगा वो जो रिसेप्टर है, ताकि जो जो एगोनिस्ट है वो आके बाइंड ना कर सके. तो क्या होगा, और ये क्या करता है कि कोई चेंज नहीं होता और जो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी है वो भी आती रहेगी. अच्छा, जो अब नेक्स्ट है वो है पोटेंसी एंड एफिकेसी. कि क्या होती है पोटेंसी और एफिकेसी, ये दोनों क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है. पोटेंसी में हम अमाउंट को देखते हैं, ड्रग की अमाउंट को, और एफिकेसी में हम रिस्पॉन्स को. पोटेंसी इज़ द अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड टू गेट द रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स. कितना अमाउंट ड्रग का, हमें इतने रिस्पॉन्स को, इतना रिस्पॉन्स जो हमें चाहिए उसके लिए कितना ड्रग हमें नीड है, उसको हम कहते हैं पोटेंसी. और हाफ ऑफ द मैक्सिमम रिस्पॉन्स.
पोटेंसी समझ में आ गया कि क्या है पोटेंसी, कि हाउ मच द ड्रग गिव द गिवन रिस्पॉन्स और 50% ऑफ द मैक्सिमम रिस्पॉन्स। एफिकेसी इज द रिस्पॉन्स, कि ड्रग का रिस्पॉन्स वो 5% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा ड्रग का रिस्पॉन्स होगा हम उस ड्रग को हम कहेंगे, अगर 100% है हम कहेंगे ये क्या है, एफिकेशियस ड्रग है, मतलब इसका रिस्पॉन्स क्या है, मैक्सिमम रिस्पॉन्स ये हमें दे रहा है, ये एफिकेशियस ड्रग है। अच्छा, अब नेक्स्ट है काउंटर डोज रिस्पॉन्स। क्या होता है काउंटर डोज रिस्पॉन्स? काउंटर डोज रिस्पॉन्स कि कितने डोज पे हमें इफ़ेक्टिव डोज मिलता, मतलब कितने डोज पे जो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है और जो थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट हमें चाहिए वो मिलता है, और कौन से डोज पे हमें टॉक्सिक इफ़ेक्ट मिलना शुरू हो जाता है, और कौन से डोज पे हमें कि मीडियन लीथल डोज, ठीक है, कि कितने डोज पे डेथ होना शुरू हो जाती है। लीथल मील कितने कितने डोज पे डेथ होना शुरू हो जाती है जिसे हम दे रहे हैं ये डोज, ठीक है। तो ये होता क्या है, इसमें हम 100 टेस्ट एनिमल्स लेते हैं, ठीक है। 100 टेस्ट एनिमल्स में से, क्योंकि देखो हर ह्यूमन और हर इंसान का क्या है रिस्पॉन्स, हर इंसान का बॉडी जो है वो अलग से रिस्पॉन्स देता है। ज़रूरी नहीं है जो मेरी बॉडी ने इस ड्रग को जिस तरह से रिस्पॉन्स दिया वैसी आपका भी दे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम 50% मैक्सिमम देखते हैं कि हम 100 टेस्ट एनिमल्स लेते हैं, ठीक है। 100 टेस्ट एनिमल्स में से 50% को 50% में जो सेम रिस्पॉन्स हमें मिलेगा उसे हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, डोज देना शुरू किया। डोज देना हमने शुरू किया, पहले 1 mg दिया, ठीक है। 1 mg दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 2 mg दिया, 3 दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हमने 5 mg दिया, 5 mg पे आके हमारे 100 टेस्ट एनिमल्स में से 50 जो टेस्ट एनिमल्स हैं उनमें एक इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स मिला, इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स मिला जिसे हमने कहा मीडियन इफ़ेक्टिव डोज ED50, ठीक है। अमाउंट ऑफ ड्रग प्रोड्यूस अ थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स इन 50% ऑफ पॉपुलेशन और इन 50% ऑफ टेस्ट एनिमल्स, ठीक है। इसे हम कहेंगे ED50। वो डोज जिस पे हमारे 100 में से 100 टेस्ट एनिमल्स में से 50% जो पॉपुलेशन है और 50 पॉपुलेशन जो है उसने एक इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। फिर क्या है, फिर हमने डोज बढ़ाई, हमने 8 mg दी, 10 mg दी, 14 mg दी, 15 mg पे आके एक टॉक्सिसिटी और एक टॉक्सिक रिस्पॉन्स हमें मिली। हमारे जो एनिमल्स हैं उनमें 50 टेस्ट एनिमल्स में हमें सेम रिस्पॉन्स देखा, तो हमने उसे कहा मीडियन टॉक्सिक डोज TD50, अमाउंट ऑफ ड्रग प्रोड्यूसिंग अ टॉक्सिक इफेक्ट इन 50% टेस्ट एनिमल्स, ठीक है, फ्रॉम 100। फिर हमने डोज बढ़ाई, ठीक है, 20 mg दी, 40 दी, 50 mg पे आके जो हमारे पॉपुलेशन है उसमें डेथ कॉज होना शुरू हो गया, ठीक है। उसे हमने कहा मीडियन लीथल डोज, ठीक है। डोज एट विच 50% सब्जेक्ट एनिमल्स और 50% टेस्ट एनिमल्स, ठीक है, उनकी डेथ हो जाए, उसे हम कहेंगे मीडियन लीथल डोज LD50। तो मीडियन इफ़ेक्टिव डोज और ये मीडियन इफ़ेक्टिव डोज हमें क्या पता चलता है, ड्रग की पोटेंसी को हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ड्रग ए है जिसकी जो 5 mg, ठीक है, उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है और एक थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट हमें मिला 5 mg पे, और ड्रग बी है जिसका थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट हमें मिला था 500 mg में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पोटेंसी को देखेंगे कि कौन सा ड्रग ज़्यादा पोटेंट है। वो तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि 5 mg ज़्यादा पोटेंट है, ज़ाहिर है वो कम में इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहा है। तो हमें ये मालूम करना है कि ड्रग ए और ड्रग बी में से, ठीक है, ड्रग ए ज़्यादा पोटेंट है लेकिन कितना पोटेंट, ठीक है। तो कितना पोटेंट है ड्रग ए, ये हमें देखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 500 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो क्या आया 100, ठीक है। मतलब हमें ये पता चला कि ड्रग ए इज़ 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन ड्रग बी। तो ये था काउंटर डोज रिस्पॉन्स। नाउ व्हाट इज थेरेप्यूटिक इंडेक्स? थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ मीडियन टॉक्सिक डोज एंड मीडियन इफेक्टिव डोज, ठीक है। जब हमने इनका रेशो लिया तो क्या आया, 2 आया। जितना कम थेरेप्यूटिक इंडेक्स होगा उतना हमारे पास कम ये ड्रग उतना कम सेफ़ है, ठीक है। जितना ज़्यादा थेरेप्यूटिक इंडेक्स समझो वो ड्रग उतना सेफ़ है। इसका 2 आया मतलब ये लेस सेफ़ है। ड्रग बी लिया, उसको हमने उसका रेशो लिया, थेरेप्यूटिक जो टॉक्सिक डोज है उसको हमने डिवाइड किया इफ़ेक्टिव डोज से, जो आया क्या आया, 10 आया, ठीक है। तो ये क्या है, ये ड्रग ज़्यादा सेफ़ है देन ड्रग ए। और थेरेप्यूटिक विंडो क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये है कि दैट हाउ मच द ड्रग इज़ सेफ़ और अनसेफ।
फिर क्या है थेरेपेटिक विंडो, ये भी सेम है, हम इस तरह का एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, उस पर सारे डोजेस को हम दे देंगे। जितने पे उसने रिस्पॉन्स देना शुरू किया और जितने पे उसने टॉक्सिसिटी स्टार्ट की, ठीक है, उसमें जो दरमियान में जो विंडो बनेगा ना, अगर वो जितना ज़्यादा, अगर वो कम है तो वो ड्रग कम सेफ़ है, जितना उसका जो विंडो है वो ज़्यादा होगा वो ड्रग उतना ज़्यादा सेफ़ होगा। दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।